पाकिस्तानी पब्लिक की ये राय है, जैसे लिथियम निकला 5.9 मिलियन टन, बहुत ही अच्छी एवरेज के साथ वहां से लिथियम फाउंड किया गया। पाकिस्तानी अवाम को ये लगता है कि अगर वो कश्मीर हमारे पास होता तो वो लिथियम हम निकाल सकते थे, और चलो आपके निकल पास आया वहां रिकॉर्ड से। है ना, गोल्ड माइन बलूचिस्तान का, उस पे तो हाथ नहीं लगाने दे रहे बलूची लोग आप लोगों को। यहाँ आपको लगता है कश्मीरी आपको लिथियम हाथ लगाने देंगे? इट्स इम्पॉसिबल। इंडिया पे हम फिर भी भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है इंडिया हमारे रिसोर्सेस लेके इसका फायदा हमें ही देगा, क्योंकि हर एक हाँ, स्टेट में तो यही यही हुआ है, बात मैं जहां से पूछने जो वाली थी। रिसोर्स मिला है वहां के लोगों को पहले फायदा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं होता है, चाहे वो सिंध का पानी हो या कुछ भी हो, हर एक चीज, या गिलगिट बाल्टिस्तान से निकाला हुआ इलेक्ट्रिसिटी हो, हर एक चीज सिर्फ जाती है पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में। तो ये लोगों को पता है कि ये हमें लूटने के लिए बैठे हैं, तो ये चीज ये ना हमारे साथ हुई। या ना, यहाँ के लोग ना जब से लिथियम निकला है बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। अब जज्बाती किस वजह से हो रहे हैं कि वो कश्मीर का है, वो दोनों कश्मीर, दोनों साइड वाले कश्मीर के लोगों को डिवाइड होके मिल जाना चाहिए, उसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, उनको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं मोदी जी, इस पे क्यों इतना खुश हो रहे हैं, वो यूएसए से क्यों मीटिंग्स कर रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं भाई, वो रियासत के उस तरफ वाले कौन होते हैं? जब उन्होंने पाकिस्तान को चुना है तो चुप करके बैठे ना वहां पे। वो कौन होते हैं बोलने वाले कि हमको एक रियासत बननी है, हमको, हमें नहीं चाहिए भाई। तुम लोग रहकर आए हो पाकिस्तान में, हमें क्या पता तुम कौन सी नीयत से आ रहे हो हमारे देश में, हमारे देश से जुड़ना चाहते हैं, या हमें एक रियासत, हम क्यों उनके साथ एक रियासत बन के रहे? वो क्या कर लेंगे हमारे लिए जो खुद के गिलगिट बाल्टिस्तान को नहीं बचा पाए? गिलगिट बाल्टिस्तान को भेज दिया, बन गया ना वो प्रोविंस पाकिस्तान का। फिर हमें क्या, कल वो रियासी को उठा के भेज देंगे पाकिस्तान को, बोलेंगे ये भी प्रोविंस बना दो पाकिस्तान का, फिर क्या करें हम? तो इससे अच्छा है कि उनको आप वहां के पीओके वालों को बोलिए कि चुप करके बैठे, हमें नहीं बनना है उनके साथ एक रियासत। लेकिन उनको हिंदुस्तान के साथ जाना है, वो बहुत बजद है इस बात पे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं नहीं, बहुत लेकिन ज्यादा। ये बात मैंने की है, वहां पे कुछ लोग हैं, मैं मानती हूँ, वो जज्बाती होते हैं इंडिया को लेके, एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट, आई फील बैड फॉर देम। आई अंडरस्टैंड कि दे वांट टू बी पार्ट ऑफ अस, बट अनफॉर्चुनेटली दे कांट, बिकॉज वो बहुत छोटी माइनॉरिटी है। जो वहां की मेजोरिटी, जैसे मैंने कहा, वहां पे पाकिस्तानी आकर बस गए हैं, लाहौर वाहौर से, इस्लामाबाद से, यहाँ से, वहां की डेमोग्राफी खत्म हो चुकी है। अब हम कैसे भरोसा करें कि ये कोई दुश्मन देश नहीं, हमारे अपने लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम कैसे इस चीज पे भरोसा कर ले? हाउ कैन यू ट्रस्ट इंडिया इवन लिथियम के हवाले से? एज यू अ कश्मीर, कश्मीर, जम्मू जम्मू कश्मीर, या हाउ कैन वी ट्रस्ट इंडिया? इंडिया ने हमारा कौन सा नुकसान किया आज तक? हमें सिर्फ दिया ही दिया है। इनफैक्ट ऐसे कई कश्मीरी हैं जिन्होंने ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया इंडिया को आफ्टर टेकिंग सो मच फ्रॉम इंडिया। हमें सिर्फ दिया ही दिया है। जितनी, मैं बताऊं, जितनी गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ मिलती है ना, कोई उस स्टेट में नहीं मिलती। ठीक है ना, ये ये बात, कहते ये हैं ना, ना ये कि वाली बात मैं सुनना चाह रही थी स्पेशली आपसे, क्योंकि हमेशा पाकिस्तानी कहते हैं कि ये लिथियम निकल आया ना, ऐसे बहुत से जखायर हैं जो निकालने के लिए हिंदुस्तान ने कश्मीर पे इन्वेस्ट किया है थोड़ा बहुत, ऐसे जखीरों के लिए ही तो कश्मीर को यहाँ रखा हुआ था, अब देखना पड़ेगा अब कश्मीरियों को कल आएगी। तो ये सारी सिनेरियोज, ये सारी बातें जो हैं लिटरली मेरे इंटरव्यूज में मौजूद हैं, कभी सुनिएगा। तो यही था उनका जवाब कि हिंदुस्तान ने हमेशा दिया है, बीइंग अ कश्मीरी और बीइंग अ मुस्लिम, आप ये बात एडमिट कर रहे हो। तो आई थिंक ऑब्वियसली, कि मेरी ऑडियंस, जी जी। आई एम सेइंग ऑब्वियसली। आप देखिए, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान वाले जो है, मुजफ्फराबाद वाले, लोड शेडिंग के लिए रोते हैं, जबकि नदियां सब उनके पास हैं। उनके लिए कुछ किया ही नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट। जबकि हमारे यहाँ देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कितने, अभी पिछले साल ही 9,000 करोड़ का एक बना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो यहाँ से नदियां जा रही है पहले उसका फायदा हो कश्मीरियों को, चाहे उसकी, अच्छा, इसमें भी पाकिस्तान ने टांग अड़ाने की कोशिश की, कहा कि इंदस ट्रीटी के, इंदस वाटर ट्रीटी के खिलाफ जा रहा है। फिर भी मोदी जी ने पहले कश्मीरियों का सोचा, बोला नहीं, इतना सारा पैसा सैंक्शन कर दिया कि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई नदियां इनकी अपनी है। हमारे यहाँ कुल मिला के दिन में 4 घंटे भी नहीं जाती लाइट, 3 घंटे भी नहीं जाती, मैं बताऊं, वो भी विंटर में जब आपने सब लोग इतना हीटर यूज कर रहे होते हैं। आपके यहाँ तो हीटर यूज करना भी वाजिब नहीं है, हीटर आपने यूज भी करने पे बोला, एफआईआर आपने लग भी जाता है बोला, आपके यहाँ। ऐसा ही है, आपने ये ना भी आपने बोला था कि सारा कुछ जो है वो सिर्फ पंजाब को मिलता है, सिर्फ पंजाब में जाता है। तो मैं पंजाब में रहती हूँ, मैं आपको पंजाब के सिनेरियोज बताऊं तो आप कानों को हाथ लगाओ कि भाई अगर पंजाब में भी नहीं जाता तो फिर जाता कहाँ है। जाता कहाँ है पंजाब में सॉरी। भी हमारे यहाँ 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, पूरी दुनिया में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों में से एक दिन ऐसा होता है जब 24 घंटे लाइट नहीं होती, पीछे बचे 6 दिन। 6 दिनों में 2 दिन ऐसे होते हैं जब 7-7 घंटे लाइट नहीं होती। ठीक है, दो दो दिन और निकाल दो, पीछे बचे कितने, 4 दिन। उन 4 दिनों में 1 घंटा आएगी और 1 घंटा जाएगी, वो आप टाइम कैलकुलेट करके रखो, 3:20 पे अगर गई है तो 4:20 पे ही आएगी, 1 मिनट पहले नहीं आएगी, लेकिन 1 मिनट ऊपर हो सकता है। तो ये पंजाब के सिर्फ हालात बता रही हूँ। तो बाकी आप आगे आपकी उस बात को करेक्ट कर रही हूँ, आपने कहा सब पंजाब में जाता है तो मतलब बीइंग तो पंजाबी। आई डोंट नो, अब तो मुझे नहीं पता कि कहाँ जाता है। आप जब ऐसे बोल रहे हो तो फिर ज्यादा का, अब यही चीज है ना कि देखिए, यही चीज है, शहबाज शरीफ को भी लोग क्या बोल रहे हैं ट्विटर पे, कि उस एनोनिमस डोनर ने क्या पता कि टर्की की बजाय पाकिस्तान को ही दे दिया होता, जब यहाँ पे फ्लड्स हुए थे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को ही दे, लेकिन आप लोग उस फंड्स को भी
अपनी तिजोरियों में भरते, इसलिए उसने नहीं दिया। तो यही चीज है ना कि करप्शन की कोई हद ही नहीं है पाकिस्तान में। आप समझ नहीं आता कि रिसोर्सेज कहाँ जाते हैं, पैसा कहाँ जाता है। अच्छा, जो पैसा फॉर एग्जाम्पल डैम बनाने के लिए यूज होना चाहिए, वो पैसा कहाँ जाता है? तभी तो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। तो इन फ्यूचर पाकिस्तान का तो पता नहीं हम कहाँ देख रहे हैं, बट इंडिया कहाँ देख रहे हो आप? In future, India is, I mean, it's already leading the future. It is a superpower. Security, United Nations Security Council में I see us having a permanent seat, इंशाल्लाह। और देखिए अब और कितना फ्यूचर हम दिखा दें आपको। हर एक जो बड़ी कॉर्पोरेट जायंट कंपनी है दुनिया की, वो इंडियंस ही रन कर रहे हैं, या तो उसको इंडियंस रन कर रहे, सीईओ सारे इंडियंस है। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये वो जो भी आप बोलो, सारे सीईओ तो इंडियंस ही हैं, स्टारबक्स भी। ये ना तो ऊपर ये ना से कुछ टाइम पहले तक ना हिंदुस्तान भी कोई बहुत आलीशान चीज नहीं था, पाकिस्तान के बराबर का ही था। ठीक है, लेवल अंडर डेवलपिंग, दोनों अंडर डेवलपिंग कंट्री चल रहे थे, बड़ा स्मूथ जो है ना, 60-65 इयर्स हो चुके थे सबको, दोनों ही एक बराबर ऊपर नीचे, कभी वो थोड़ा सा ऊपर कभी वो थोड़ा सा नीचे। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक, ऐसी कौन सी लॉबी बनाई हिंदुस्तान वालों ने कि आज आसमान पे निकल गए? आप बताओ, 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारी हम्म तकदीर ही पलट गई? आप ही बताओ, अपने मुंह से बताओ। मैं नहीं बताऊंगी ना, फिर क्यों मैं नहीं इंडिया बताओगे? आप कब मुसलमान बन जाओगे बता के? कब मुसलमान बनोगे? नहीं नहीं, मैं कम मुसलमान का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, बट आई एम अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, हाउ कैन आई टेल यू? वाई? पाकिस्तान का क्या लेना देना है भाई कि हमारी तकदीर क्यों चमकी? इससे पाकिस्तान का क्या लेना है? आप खुल के बताओ। पाकिस्तान का ही लेना देना है। बाकी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होने की निशानी है कि देशद्रोही नहीं बनना, हिंदुस्तान की तारीफ नहीं करनी, तभी आप पेट्रियोटिक पाकिस्तानी बनोगे। कोई बात नहीं, मत करो। चलिए दूसरे देशों की कर लीजिए जिसमें इंडियंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे। यूके की कर लो, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, कर लो तारीफ।